पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह से लेकर राज्यों के बड़े चेहरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बराकपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और राज्य की ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार का आना तय है। तृणमूल कांग्रेस के अन्याय का अंत होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मेरे बहनों भाइयों, हम यह सशक्त बंगाल बनाएंगे, हम विकसित बंगाल बनाएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और आज इस बंगाल की धरती पर जब भी मैं आता हूं बहनों भाइयों, सच्चाई की बात है कि मैं अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं। बंगाल की धरती से निकले वंदे मातरम ने मेरे बहनों भाइयों ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने की प्रेरणा केवल बंगाल के लोगों को ही नहीं दी थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को यह प्रेरणा दी थी। बराकपुर में राजनाथ सिंह बोल रहे थे तो वहीं कोलकाता में प्रचार के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पत्रकारों से बातचीत की और ममता बनर्जी की ओर से ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर जवाब दिया। 2021 में ममता दीदी जी को बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका हुआ था, उनको बहुत ज्यादा सीटें मिली थी और हम लोगों ने नरेंद्र मोदी साहब ने उनका अभिनंदन किया था और उनकी सफलता पर सभी लोगों ने आनंद व्यक्त किया था। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में किसके हाथ में सत्ता देना ये लोग तय करते हैं। लोग ये तय करें कि भाई वेस्ट बंगाल में बीजेपी की एनडीए की सरकार आए तो एनडीए की सरकार आ सकती है। तो ममता दीदी को दोबारा अगर लोग सत्ता में लाना चाहते हैं तो वो आ सकती है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन में कोई गड़बड़ी ना हो, ये हमारी भी भूमिका है। तो इसीलिए ममता दीदी जो आरोप लगा रहे उसमें तथ्य नहीं है। इसके साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी पश्चिम बंगाल के हावड़ा में चुनावी सभा को संबोधित किया और राज्य के विकास और हिंदुओं के मुद्दों को उठाया। साथ ही टीएमसी सरकार पर निशाना भी साधा। बंगाल को और इस देश को सोने की चिड़िया कहता था लोग, और जब सोने की चिड़िया लोग कहते थे तो कभी अंग्रेज आया, उसने इस भारत को लूटने का काम किया, कभी मुगल आए, उसने इस भारत को लूटने का काम किया। लेकिन अब मोदी जी ने कहा है इस भारत को, इस बंगाल को सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में सहारने का काम। राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और बीजेपी ने अपने दिग्गज स्टार प्रचारकों को पश्चिम बंगाल में उतार दिया है, जो राज्य के अलग अलग जिलों में बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं।